Good evening, ma'am. Good, good evening, ma'am. Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening. Good morning, ma'am. Good evening, Dee. So we are done with noun, gender, proper and common noun, right? Yeah. Today we are going Yes, ma'am. to complete collective noun. Collective noun. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, only 12 No, students are ma'am. there Yes, ma'am. for one another minute. Okay? Let everyone join.
Okay, let's start, beta. Collective noun is a special class or a group composed of members, जिसमें कुछ members होते हैं, ठीक है? Let's understand it this way. These are elephants, okay? So common noun is animal. Proper noun, if name of name is given to any elephant. Let's suppose these all are elephant. ये सारे elephants हैं और ये कहीं से आ रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे? Elephants are coming or a group of elephants is coming? A group of elephant is coming. A group of elephants. Group of A group elephants. of elephants. ठीक है? अब ग्रुप में इट्स नॉट फिक्स कि 7 है, 10 है, 20 है. ग्रुप मीन्स एक व्यू से आपने देखा कि इट्स मोर देन 1 और 2, तो आपने इसको एक ग्रुप बोल दिया. ठीक है? जब हम ऐसे स्पेशल नेम कंपोज करते हैं, जब हम मेंबर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तो दैट इज कलेक्टिव नाउन. नाउ हियर लाइक हर्ड, जैसे आप झुंड बोलते हो ना, हर्ड ऑफ कैटल. फ्लॉक जो उड़ने वाले होते हैं ना, मोस्टली उनके साथ हम फ्लॉक यूज करते हैं. बट इन इंग्लिश वी हैव सम एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मीन्स विच डू नॉट फॉलो रूल्स, जो रूल्स फॉलो नहीं करते. ठीक है? और विच ब्रेक रूल, जो रूल्स को तोड़ देते हैं. लाइक अ पार्लियामेंट ऑफ आउल. उल्लुओं के ग्रुप को हम पार्लियामेंट बोलते हैं. ओके? आउल उड़ने वाला बर्ड है, बट वी डोंट यूज फ्लॉक, हम वहां पे फ्लॉक यूज नहीं करते. ये कुछ एक्सेप्शन है. क्लियर व्हाट एक्सेप्शन इज? विच डू नॉट फॉलो रूल्स, जो रूल फॉलो नहीं करते. हर चीज में एक्सेप्शंस होती हैं. ठीक है? मोस्टली आप बर्ड्स वाले बर्ड्स के साथ है ना फ्लॉक वर्ड चेक करेंगे, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होंगे जिनके साथ फ्लॉक वर्ड यूज नहीं होगा. क्लियर? Okay, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऑफ बेड. अब देखो ऑयस्टर, लेट मी शेयर वन पिक्चर विद यू. ऑयस्टर, ऑयस्टर इज फाउंड नियर सी. समुद्र के किनारे होता है ऑयस्टर. Can you check this? Is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is a bed Yes, of oyster. ठीक है? ये सारे ऑयस्टर्स हैं. ये इट्स नियर टू सी, ये समुद्र के किनारे होते हैं और इस तरीके से ये होते हैं. दिस इज कॉल्ड अ बेड ऑफ ऑयस्टर. A school of fish, a litter of kittens, an army of ants. कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसमें जैसे यहाँ पे उसके लिए हम मोर देन वन भी यूज कर सकते हैं. लाइक कॉलोनी ऑफ आंट्स, एन आर्मी ऑफ आंट्स. ठीक है? तो एक नेम के लिए हम मोर देन वन कलेक्टिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं. हम इसको एक कॉलोनी ऑफ आंट्स और एन आर्मी ऑफ आंट्स. ठीक है? इसके लिए दो कलेक्टिव नाउन्स हैं. अ गैगल ऑफ गीज, गीज इज अ वाइट बर्ड. अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों का पैक. अ स्वान ऑफ बीज, अ बेवी ऑफ स्वैन्स, बर्ड. अ टीम ऑफ हॉर्सेस, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. अब देखो ये कलेक्टिव नाउन एक है, लेकिन उसके साथ हम अलग अलग नाउन यूज कर रहे हैं ना. अ टीम ऑफ म्यूजिशियन. अब म्यूजिशियन के साथ हम टीम भी यूज करते हैं और बैंड भी यूज कर सकते हैं. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन.
क्लियर? अगर आपको एक से ज्यादा मिले तो ये मत सोचना कि कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. इट इज यूज्ड दिस वे आल्सो. हम इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं. ठीक है? तो दीज आर सम कलेक्टिव नाउन. आर्मी, ऑडियंस. ऑडियंस में सारे लोग होते हैं जो कोई इवेंट या स्टोरी देखने आए हुए होते हैं. ठीक है? जो वहां पे पब्लिक जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, विच इज देयर टू एंजॉय द, whether it is a play, whether it is a movie, कोई मूवी है, कोई स्टोरी है, उसको एंजॉय करते हैं. दैट इज ऑडियंस. अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स, a cabinet of ministers, a class of, a committee, company. So these are few words used as collective noun. Now let's first check out our this slide. Now a gang of. देखो, we are using gang with all these words. A gang of workmen, a gang of laborer, prisoners, a gang of criminals, robbers, hoodlums, thieves. ठीक है? इन सभी के साथ भी यूज कलेक्टिव वर्ड गैंग. ओके, दीज आर द पर्सन विद द नेगेटिव एनर्जी. ठीक है? क्रिमिनल्स, हुडलूम्स. हुडलूम्स आर द पर्सन जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है? इट मे बी एनीथिंग. थीव्स, चोर. रॉबर्स, लुटेरे. प्रिजनर्स, जो जेल में बंद हैं. ठीक है? वर्कमैन हु वर्क इन अ फैक्ट्री. लेबरर्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्क, जो अपने काम में निपुण हैं. मींस दे आर एक्सपर्ट इन देयर वर्क. यस बेटा? I saw somebody was trying to ask something. Okay, a doctrine of doctors. A specialized team of doctors is called doctrine of doctors. A draught of butlers. Butlers work in a big house. A drift of lecturers. A dynasty of kings. So these are collective noun. A faculty of academics. A faith of merchants. So this is a न्यू वर्ड. फेथ. फेथ वैसे तो होता है विश्वास. यस बेटा? जी अगर एटम में काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं तो जो पार्टिकल्स का ग्रुप हुआ. व्हाट? जैसे एटम में काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं तो जो पार्टिकल्स एटम में है वो ग्रुप हुआ. बेटा एटम में पार्टिकल, एटम है ये जो पार्टिकल्स हैं. मैम वो आई थिंक सो साइंस का एटम पूछ रहे हैं. बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन. नाउन इज व्हाट? इट्स अ लिविंग और नॉन लिविंग, राइट? तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड आता है ना तो ट्राई टू चेक इट थ्रू रूल्स. फर्स्ट थिंग इज ये लिविंग नहीं है तो ये नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग में क्या होता है? न्यूटर होता है. न्यूटर के अकॉर्डिंग आपके रूल्स क्या है? नॉन लिविंग. तो पार्टिकल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल, दैट yes obviously, but group is used for, yes you can say it, but not in this collective noun purpose. You say it है ना, group of particles. आप इसको कैसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स? yes or no? Who was asking? So it's a noun itself. ये बता रहे हैं ना आपको, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. it is, this word is collective noun. ठीक है? ये कंबाइन कर रहे हैं ना. देखो ये आपके अलग अलग पार्टिकल्स हैं, आप इसको बोल रहे हो अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. ये हो गया ना आपका कलेक्टिव नाउन. यू आर मेकिंग इट अ ग्रुप, यू आर कंबाइनिंग इट. ठीक है? अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट. देखो फ्लॉक वर्ड वाज यूज्ड विद फ्लाइंग बर्ड्स ना, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, लेकिन बट हियर फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट. ठीक है? दिस इज एक्सेप्शन.
फ्लड ऑफ प्लम्बर्स, फ्लड वैसे तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड? फ्लड मीन्स जब बाढ़ आ जाती है, दैट इज फ्लड, राइट? अ फ्लड ऑफ प्लम्बर्स। तो अगर लेट्स सपोज आपको इस सेंटेंस में आता है अ फ्लड ऑफ प्लम्बर्स वर रनिंग देयर, ऐसे सेंटेंस आ जाता है, तो आप तो यहाँ पे फ्लड देखते इसको क्रॉस कर दोगे कि सेंटेंस ही गलत है, राइट? मैम यस, मैम ये जो सारे वर्ड्स होते हैं जैसे फॉक ऑफ बर्ड्स और बंच ऑफ ग्रेप्स, मैम ये सारे ग्रुप्स को ही डिवाइड मतलब डिस्क्राइब करते हाँ जी। देखो आप इनको अलग अलग मैम अलग अलग नहीं बोलोगे ना। लेट्स सपोज आपको बोलना है आपके रूम में किसी को ऑर्डर करना, यू हैव टू आस्क की ना जाके सारी चाबियां ले आओ, ठीक है? अब हिंदी में तो चाबियां बोल दी, या फिर आप क्या बोलते हो? 1 मिनट। गुच्छा। मैम हम इन्हें अलग अलग जगह पे नहीं लगा सकते जैसे बंच ऑफ बर्ड्स और फॉक ऑफ ग्रेप्स? देखो आपका एक एक चाबी है ना, एक आपके घर की चाबी है रेड कलर, ठीक है? एक आपकी पिंक कलर की चाबियां पड़ी हैं, आपने इनको एक उसमें टाई कर रखा है, ठीक है? तो ये आपका अगर ये इंडिविजुअल चाबी है 1 की, लेकिन आपको बोल रहे हैं कि चाबियां ले आओ, तो आप बोलोगे ना, आपको क्या बोलना पड़ेगा? सारी की सारी लाल कलर की चाबियां लेके आना, ठीक है? और या फिर लाल गुच्छा, ठीक है? रेड बंच ऑफ कीज। क्लियर? तो आपके सेंटेंस शॉर्ट हो रहा है ना इससे, Yes, ma'am. एंड मीनिंग इज ऑल्सो क्लियर। Yes, ma'am. इससे आपका मीनिंग भी क्लियर हो रहा है कि आप एग्जैक्टली उसको क्या बोल रहे हो। अदरवाइज वो बच्चा क्या होएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। हो सकता है वो आधी रेड ले आए, आधी पिंक ले आए। सो दिस वे मीनिंग्स आर मोर, so this way meanings are more clear and defined to the person। इस तरीके से आपको मीनिंग अच्छे से हो जाते हैं। देखो when few persons are there in a group, ठीक है? आप पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहे हो, that Ram is playing very well, राम बहुत अच्छे से खेल रहा है, ठीक है? लेकिन आपको बोलना है कि आपको इनके सभी के नाम नहीं पता, you don't know their name and you want to say that they are playing very well, वो सभी अच्छे से खेल रहे हैं, तो what you will say? Team is playing well, टीम अच्छे से खेल रही है, या फिर आप उसका एक एक इंडिविजुअल नेम लोगे? क्लियर? आपको सबके नेम लेने Yes, पड़ेंगे ना। ma'am. अब यहाँ पे आप सिर्फ एक वर्ड यूज Yes, कर रहे हो, टीम। क्लियर? व्हाई वी आर यूजिंग कलेक्टिव नाउन? हम इन कलेक्टिव नाउन को क्यों यूज करते हैं? यस और नो बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this way we are making their name short। हम उनको एक ग्रुप में डिफाइन करके उनको एक नाम दे रहे हैं, ठीक है? हर बंदे का नाम लेना इज अ डिफिकल्ट टास्क, और जब हम इसको ग्रुप कर रहे हैं तो आवर सेंटेंस इज मोर मीनिंगफुल, हमारे सेंटेंस में भी मीनिंग अच्छे से ऐड होती है और अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, दूसरा बंदा उसको अच्छे से समझ सकता है, ठीक है? लेट्स सपोज दीज एलिफेंट्स दे आर रनिंग, बहुत दूर से आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप बोलोगे हाथी हाथी, या फिर बहुत सारे हाथी। तो बहुत सारे में कितने? यू आर सेइंग कि ग्रुप ऑफ, ठीक है? हाथियों का झुंड आ रहा है, तो झुंड से दैट मीन्स ना ग्रुप, इट इज टेलिंग यू ग्रुप, ठीक है? तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बहुत सारे हाथी आ रहे हैं। क्लियर? what is the Yes, ma'am. what is the purpose of this collective noun? Now this is collective noun for people, ये all these are people and this is their collective noun, जो हम human beings के लिए, ये बहुत कम एग्जांपल्स हैं, collective noun बहुत सारे होते हैं, ठीक है? और these are just example to make you understand, आपको समझाने के लिए है। Now our second slide is collective noun for things। हम collective noun things का करते हैं, places का करते हैं। Now collective noun for things। A
ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, इट्स अ कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ कीज, साथ साथ रिपीट करते जाओ, आपको अभी लर्न हो जाएगा। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर, इफ इट इज अ सिंगल ड्रॉर देन इट्स जस्ट ड्रॉर, बट लाइन वाइज सारी ड्रॉर्स हैं तो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ए गैलन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन एक प्रोडक्ट होता है विच इज यूज्ड टू बर्न, जिसको जलाने के लिए यूज किया जाता है, लाइक केरोसिन ऑयल। सो गैलन इज अ यूनिट टू मेजर इट, गैलन हम एक यूनिट है उसको मेजर करने के लिए, इसमें 4.6 लीटर इज 1 गैलन। A gallon of gasoline, a roll of film, फिल्म जो आपकी मूवीज होती है ना कैमरे में, दैट इज रोल ऑफ फिल्म। अ पीस ऑफ ज्वेलरी, अ डेक ऑफ कार्ड, और फिर या फिर अ पैक ऑफ कार्ड, अ पैक ऑफ कार्ड इज आल्सो यूज्ड, अ डेक ऑफ कार्ड और अ पैक ऑफ कार्ड। अ बॉल ऑफ वुल, ठीक है, देखो अगर आप बोलते हो अगर आप बोलते हो वुल, ऊन, ठीक है, ऊन तो बेटा इतनी भी है ना, अगर आप इतने से पीस को ले रहे हो ये भी तो ऊन है, ठीक है, बट व्हेन यू आर सेइंग इट अ बॉल ऑफ वुल दैट मींस बहुत लंबी बॉल, बहुत लंबी वुल है, आपने उसको रोल करके एक बॉल बना दिया है। क्लियर? लेट्स सपोज ये बॉल ऑफ वुल है और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी सी वुल पड़ी है, आपको ये वाली वुल मंगवानी है, तो व्हाट यू विल से? अगर आप बोलोगे जो ऊन ले आ, तो ऊन में तो कुछ भी आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। क्लियर? But if you are saying कि go and get me a ball of wool, so it is very clear that person will get this, वो बंदा जो भी आएगा इसको लेके जाएगा। A pair of shoes, देखो कुछ चीजें है ना, we always take it as a pair, हम हमेशा उनको as a pair यूज करते हैं। Can you use a single shoes? आप कभी सिंगल जूता पहनते हो? No, ma'am. No, No, ma'am. No, ma'am. Socks, ये कुछ चीजें हैं जो हम हमेशा पेयर में ही यूज करते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल सॉक्स है तो उसका कोई यूज नहीं है जब तक ये दोनों पेयर में नहीं होंगी। तो वो चीजें जो हम दो इकट्ठी ही यूज करते हैं दैट इज अ पेयर। ओके, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पीस ऑफ पेपर, अ पाइल ऑफ मनी। पाइल होता है ढेर होता है, जैसे चीजें ऐसे पड़ी होती है ना, पाइल ऑफ मनी। अ बार ऑफ सोप, आपने सुना ना सोप बार, Yes, ma'am. a bar of soap, Yes, ma'am. a fleet of ship, a fleet of car, कार भी यूज होता है फ्लीट के साथ, fleet of vehicles, a library of books, जब बहुत सारी बुक्स इकट्ठी होती है तो we call it as a library of books, a set of tools, a set of tools, a drop of rain। देखो कई जगह है ना चीजें सिमिलर हैं, जैसे दोनों शूज सिमिलर हैं, ठीक है, अब यहाँ पे सेट ऑफ टूल्स में डिफरेंट टूल्स आर देयर, अलग अलग टूल्स को इकट्ठा करके वन सेट बना है। फाइन? जब भी आप Yes. वर्ड सेट यूज करोगे ना तो सेट मींस अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जब हम करके एक ग्रुप बना रहे हैं तो दैट इज सेट। अ ड्रॉप ऑफ रेन, अ बैटरी ऑफ पेस्ट, अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, a grove of trees, an album of photographs। Now here word herd, colony, pack, troop, congregation। देखो ये कलेक्टिव नाउन है, इस एक कलेक्टिव नाउन के साथ इतने सारे पेयर बनते हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन एक होगा उसके साथ कई चीजों का पेयर बन सकता है, या फिर कई कलेक्टिव नाउन के साथ एक चीज का पेयर बनेगा। ये समझ आया आपको? Yes. देखो ये इसका एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन एक है उसके साथ
कई चीजों के, a herd of goat, a herd of asses, a herd of buffaloes, a herd of cattle, a herd of cow, a herd of deer, a herd of elephant and giraffe. ठीक है, एक के साथ हमने कईयों को पेयर किया है. कई कलेक्टिव नाउन को हम एक के साथ पेयर करते हैं, जैसे कि कॉलोनी, आर्मी. किसके लिए हम यूज करते हैं? आंट्स के लिए. अब एक है नाउन, उसके लिए हम कलेक्टिव नाउन क्या यूज कर रहे हैं? 2-3 यूज कर रहे हैं ना. ये अपोजिट हुए इसके. क्लियर? Yes, ma'am. अगर हम एक आंट ले रहे हैं तो आंट के साथ हम 2-3 कलेक्टिव नाउन, वी कैन यूज मोर देन 1 or 2 कलेक्टिव नाउन. और एक कलेक्टिव नाउन के साथ वी कैन यूज मेनी वर्ड्स. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. A goat, a tribe of goat. These are some strange. ये आपको मतलब जो rules है ना, exceptions, they are breaking the rules. वो उन rules को follow नहीं करते. तो these are example of exceptions. A goat, a tribe of goats. Tribe होते हैं आदिवासी. ठीक है, people, they don't have their home, they don't like, they live like nomads, जो इधर उधर घूमते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं. तो दैट इज ट्राइब. सॉरी, ट्राइब आर द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट. ट्राइब वो होते हैं जो जंगलों में रह के अपना जीवन स्पेंड करते हैं. मैम आदिवासी. यस, मैम आदिवासी. देखो, ट्राइब आदिवासी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं. दे हैव देयर स्पेस. ठीक है, एक फॉरेस्ट में रहेंगे और वहीं से अपना पूरा लाइफ, सभी प्रोडक्ट्स को वहीं से ले लेते हैं. एंड नोमैड इज अ पर्सन जो इधर से उधर घूमते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. खाने की तलाश में इधर से उधर जगह चेंज करते हैं. बट ट्राइब्स डू नॉट चेंज देयर प्लेस. लेकिन ट्राइब जगह नहीं चेंज करते. लेकिन वी आर यूजिंग वर्ड ट्राइब विद गोट्स. दिस इज एक्सेप्शन. दीज आर सम स्ट्रेंज कलेक्टिव नाउन. अ किटन, a candle of kitten. Otherwise, litter is also used. Litter of kittens. A jellyfish, a smuck of jellyfish. People in a church and congregation of worshippers. Crow, a murderer. अब ये देखो, very strange. A murderer of crows. Isn't it funny? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, a murderer of crow. अगर आपको ये लर्न नहीं होता ना, तो देखो, क्रो क्या करता है? डेड एनिमल्स को खाता है ना. यस मैम. एनिमल्स Yes, को किल ma'am. करके भी खाता है. ठीक है, a murderer of crow. A porpoise of a school of porpoise. An ape, an alley intelligence of apes. So these are very strange. ये तो आपको once you will revise it once or twice now, it will be easy for you to learn. So these are few collective nouns. Try to make sentences with this collective noun. आप जैसे a catalog of prices से 2-3 sentences बनाओ, आपको ये learn हो जाएगा. You need to revise this twice or thrice. मैम हम ये वर्ड एक दूसरे की जगह पर यूज नहीं कर सकते. कुछ में यूज होता है बेटा, जैसे अभी पहले एग्जाम्पल किया था ना, लेकिन सभी में एक दूसरे के साथ यूज नहीं होगा. देखो, जब आप अपने नोट्स बनाओगे ना, यस मैम. आप कलेक्टिव नाउन को ना इस तरीके से करना, जैसे अभी पीछे था ना हर्ड कलेक्टिव नाउन. Let me take one text box. ठीक है, हर्ड. अब हर्ड के साथ आपके जो जो वर्ड्स आएंगे ना, नेक्स्ट पेयर, कॉलोनी,
आपका एक ग्रुप बनेगा ये, Ma'am, pair kite is a pair of shoe. यस, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ सॉक्स। तो पेयर से जितने भी कलेक्टिव नाउन बन रहे हैं, अब हर्ड से जितने भी कलेक्टिव नाउन बनेंगे आप उनको यहाँ पे लिखो, ठीक है। एक बार तो आप कलेक्टिव नाउन को इस तरीके से लिखना, जो आपके वर्ड्स है ना कलेक्टिव नाउन, आप उनको यहाँ लिखे, उनके सामने उनके जो जो पेयर बनते हैं, जो जो उनके वर्ड्स के उनके पेयरिंग है, आप उनको साथ में लिखना। सेकंड चीज, आप कलेक्टिव नाउन फॉर एनिमल, पीपल, जैसे आपका फर्स्ट स्लाइड में था ना, जैसे ये था, आप इसको एक बार ऐसे लिखना। जब आप दोनों तरीके से लर्न करोगे ना, तो यू विल गेट कंपैरिजन, मतलब इसी चीज को आप दो डिफरेंट तरीके से लिखोगे, जब जाके आपको ये लर्न होगा। क्लियर? अगर आप इसको यूं ही करोगे ना, कलेक्टिव नाउन फॉर पीपल, कलेक्टिव नाउन फॉर थिंग्स, इस कैटेगरी से लर्न करोगे तो थोड़ा सा इतना 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको दोनों तरीके से लर्न करते हो ना, जैसे देखो ये लिखा हुआ है, अ हर्ड ऑफ कैटल्स, फ्लॉक ऑफ, जब फ्लॉक के साथ जितने भी हैं वो ऐसे आप ये आप साइड में लिखते जाओ। बेड के साथ जो भी कलेक्टिव नाउन लगेंगे, स्कूल के साथ जो भी लगेंगे, आप उनको इस तरीके से लिखो। क्लियर? और एक पेज पे आप सभी सिर्फ कलेक्टिव नाउन लिखना, अ हर्ड, ब्लॉक, बेड, स्कूल, की ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन है। अदरवाइज जब आप एक्सरसाइज करोगे, लाइक बेड है, बेड इज द वर्ड, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ये सोने वाला बेड है या फिर कलेक्टिव नाउन वाला बेड है। क्लियर? Yes. Yes, ma'am. So here we have some examples, collective noun for people, animal and things। तो ये डिफरेंट 3 कैटेगरी बना के इसको किया है। इट डिपेंड अपॉन यू, आपको कैसे कितना जल्दी अच्छे तरीके से लर्न होता है। Here we have one activity, yes, collective noun, you have to choose these words and fill up। Yes, first one, a dash of school, yes beta, a dash of fish. sorry, a dash of fish, School. a school of fish, Ma'am, there yes, a dash of kitten, a litter of kitten, a dash of books, yes, True. your voice is not clear बच्चे। बच्चे troop, ये ट्रूप और ट्रूप, ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। ये दोनों कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आप इनमें कंफ्यूजन मत होना। ये ट्रूप होता है फौजी, फौज, जैसे अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, ma'am. अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स, ट्रूप ऑफ गाइड्स, जो एनसीसी में होते हैं ना, बच्चे 6, 7, 8 में होते हैं जो एनसीसी लेते हैं, दैट इज स्काउट्स एंड गाइड्स। सो अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स एंड गाइड्स, वो भी हम वी कंसीडर देम एज अ फौजी ना, एज एन आर्मी, ठीक है। तो उनके लिए हम ट्रूप वर्ड यूज करते हैं, बट दिस ट्रूप वर्ड इज यूज फॉर अ ट्रूप ऑफ डांस, a troop of dancers, a troop of musicians, a band of musicians। क्लियर? इन दोनों वर्ड्स को आप क्लियर रखना, बोथ आर डिफरेंट वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। क्लियर? Okay, ma'am. Okay. So one is troop this, an army of soldiers, or a troop of soldiers, a dash of bread। देखो
लोफ ऑफ ब्रेड, लोफ क्या होता है? ये जो पूरा ब्रेड होती है ना, दिस इज लोफ। इस लोफ में से आप पीसेस कट करते हो, ठीक है? जो घर पे ब्रेड सप्लाई होती है, इस पूरे लोफ को, एक स्क्वायर होता है ना, उस स्क्वायर के पीसेस कटे होते हैं। सो दिस कंप्लीट, जब ये कट नहीं होता, दिस इज लोफ ऑफ ब्रेड। लेकिन तब ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर हम इसमें से वन पीस ले रहे हैं, अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है? Okay, ma'am. So this is loaf, ये complete loaf है। These are pieces of bread. A dash of thieves, a gang of thieves. Gang of thieves. देखो थीव का क्या किया था? क्रिमिनल हैं, प्रिजनर्स हैं, और हुडलूम्स हैं, और कौन थे? रॉबर्स हैं, थीव्स हैं, ठीक है? ये सभी क्या है? गैंग है। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ बंच ऑफ सोल्जर्स, अ ट्रूप ऑफ this, a troop of singers, a dash of sheep. Yes, answer? Flock. Yes, a flock of sheep, dash of dancers, a choir of singers, and